भारत ने अपना झंडा लहरा दिया है चाइना के अंदर जो एशियन गेम्स हो रहे हैं उसमें। और पिछले 70 सालों में भारत ने इतने मेडल्स को अचीव नहीं किया था जितना इस बार हमने मेडल्स को अचीव किया है। और इस पर बहुत सारे आर्टिकल भी पब्लिश हो रहे हैं। इंडिया परफॉर्मेंस इन एशियन गेम्स एट रिकॉर्ड बेस्ट विद ओवर 70 मेडल्स। तो आइए जानते हैं इस टॉपिक को। शुरुआत से मेरे साथ मैं हूं रोमेश उपाध्याय। देखिए, सबसे पहले समझते हैं एशियन गेम्स के बारे में, इसकी हिस्ट्री को जानते हैं। एशियन गेम्स को एशियाड भी बोला जाता है और आपको पता होगा एशिया एक कॉन्टिनेंट है और इस कॉन्टिनेंट में जितनी भी कंट्रीज आती हैं वो सभी पार्टिसिपेट करती हैं, एशियन गेम्स के अंदर हिस्सा लेती हैं। और एशियन गेम्स हर 4 साल बाद होते हैं, राइट। और इसको रेगुलेट करता है एशियन गेम फेडरेशन। और देखिए, सबसे पहला जो एशियन गेम हुआ था वो हुआ था हमारे प्यारे और सुंदर भारत में 1951 में, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, राइट। और उसके बाद हमारे देश में हुआ ये 1982 में, राइट। उसके बाद दूसरा जो एशियन गेम हुआ इंडिया के अंदर, जब इंडिया ने होस्ट किया, वो हुआ 1982 में, याद रखिएगा इसको। अब यदि हम बात करें कि जो एशियन गेम्स हैं इसको रिकॉग्नाइज किया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने, राइट। और देखिए, आपको पता होगा दुनिया में सबसे बड़े गेम्स कौन से? ओलंपिक गेम्स, राइट। ओलंपिक गेम्स के बाद दूसरे पायदान पर आते हैं एशियन गेम्स, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नेशंस आते हैं अपने प्लेयर्स को लेकर और कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ। अब इसमें टोटल जो होस्टिंग कंट्रीज हैं या होस्टिंग नेशंस हैं वो टोटल 9 नेशंस हैं, 9 ऐसे देश हैं जो उसको एशियन गेम्स को होस्ट करते हैं। टोटल इसमें 46 कंट्रीज थी जो पार्टिसिपेट करती थी, राइट। लेकिन देखिए, एक कंट्री थी जो इजराइल, उसको 1974 में निकाल दिया था बाहर, राइट। अब इसमें टोटल 45 नेशंस है, 45 कंट्री है। यहां पर जो आप देख रहे हैं मैप पर, ये सभी कंट्रीज हैं। नाम इनकी यदि हम चर्चा करें तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, बहरीन, कैम्बोडिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, और ये जितने भी आप देश आपके सामने देख रहे हैं ये सभी देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। अब देखिए, अब भारत की यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहला जो एशियन गेम हुआ वो हमारे प्यारे भारत में हुआ, राइट। इसमें इंडिया की रैंक थी सेकंड। इंडिया ने टोटल 15 गोल्ड मेडल्स को लिया था, 16 सिल्वर मेडल को और 20 ब्रॉन्ज मेडल को। टोटल हमारे पास जो मेडल थे सबसे पहले एशियन गेम्स में वो थे 51, राइट। उसके बाद 1982 में आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया ने होस्ट किया एशियन गेम्स को। यहां पर हमारे पास 57 मेडल। आप यहां पर देखेंगे कि हमारे पास अभी तक 70 मेडल आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इधर देखने को मिलेंगे। देखिए यहां पर 2018 में जब जकार्ता के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर एशियन गेम्स हुए थे, तब इंडिया ने 70 मेडल्स लिए थे। लेकिन इस बार भारत ने लगभग 82 मेडल्स को ले लिया है, जिसमें कि आपको 19 गोल्ड मेडल, 31 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज मेडल देखने को मिलेंगे। और हो सकता है कि ये हम 100 तक मेडल्स ला सकते हैं इस बार, यदि हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ऐसी रही जिस प्रकार से वो अभी परफॉर्म कर रहे हैं। और यदि देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा 2022 एशियन गेम्स मेडल टेबल। अब 2022 क्यों लिखा है यहां पर? अभी 2023 चल रहा है। 2022 इसलिए लिखा है क्योंकि 2022 में आपको पता है चाइना के अंदर था कोरोना, और कोरोना की वजह से चाइना ने अभी 2022 में ये एशियन गेम्स को होस्ट नहीं किया था, राइट। अब 2023 में चाइना के अंदर ये हो रहे हैं। अब रैंकिंग की बात करें कंट्रीज की, तो सबसे नंबर 1 पर है अभी 2022 के एशियन गेम्स में चाइना। चाइना के पास टोटल 321, राइट, मेडल्स हैं। दूसरे नंबर पर है जापान, जापान के बाद साउथ कोरिया, और चौथे नंबर पर है हमारा प्यारा और सुंदर भारत। यहां पर देखेंगे इंडिया के पास 83, चाइना के पास 321, जापान के पास 147, साउथ कोरिया के पास 149, राइट। देखिए, हम हो सकता है साउथ कोरिया को डिफीट कर दें अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही हमारे प्लेयर्स की तो, राइट। चाइना से कॉम्पीट करने के लिए इंडिया को क्या करना पड़ेगा? अपने स्पोर्ट्स पर्सन पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमें बहुत सारी स्कीम्स को रन करना पड़ेगा गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि एथलीट्स की मदद करें हर एक सेक्टर में। और देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत कम है भारत के अंदर स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, तो वहां पर भी हमें बहुत ज्यादा निवेश करने की आवश्यकता है। तब हम चाइना को कहीं हद तक डिफीट कर पाएंगे, चाहे वो ओलंपिक हो चाहे वो एशियन गेम्स हो। अब देखिए, 2018 में इंडिया ने 70 मेडल्स लिए थे, 16 गोल्ड थे जिसमें 26 सिल्वर थे और 29 ब्रॉन्ज थे। अब ये 70 मेडल हाईएस्ट थे 2018 में, 70 से ज्यादा तो हमने लिए ही नहीं, राइट। लेकिन इस बार आपको देखने को मिल सकता है कि हम 100 मेडल लेके आ सकते हैं, राइट, अपने देश के अंदर। और देखिए, इनके जो भी मेडल्स को लेकर आ रहे हैं हमारे स्पोर्ट पर्सन, उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, एक्नॉलेज किया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री अपने यूट्यूब चैनल पर और अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर
जानकारी देते रहते हैं और जो भी मेडल जीता है खिलाड़ी उसकी इमेजेस को भी शेयर करते हैं, जिससे कहीं हद तक उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिले, उनकी इमेज भी ज्यादा ग्लोबली लोग जाने उनको, और कहीं हद तक आने वाले गेम्स में जो भी ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, वहां पर वो और अच्छा परफॉर्म कर सके। और देखिए दिस मैन, मैं क्या बोलूं उनके बारे में, ये हमेशा अच्छी परफॉर्म करते हैं हर एक गेम में। अभी भी इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है, राइट। बहुत अच्छे इंसान है, इसी प्रकार के इंसान भारत में और चाहिए, राइट, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा गोल्ड मेडल की आवश्यकता है, राइट, जिससे कि हम बहुत सारे देशों को डिफीट कर पाए गेम्स के अंदर भी। आशा करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और डेफिनेटली अच्छी लगी है तो जरूर हिट करिएगा सब्सक्राइब बटन, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत के अंदर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हम और क्या अच्छा कर सकते हैं जिससे कि वो दुनिया में भारत के झंडे को लहरा सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।